मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओमेगा क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमें अपने ये जो हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है इसमें हमने बात करी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और इसके फॉर्मूलों का यूज करके जो सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का वो कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात जैसे हम आप देख सकते हैं हेडिंग है यहाँ पर पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, कि कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसकी पहचान होती है कि उन सेंटेंसेस के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो गा, गी, के आदि यानी कि एक्सेट्रा शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर कोई भी टेंस फ्यूचर टेंस के अंडर में है यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है और हमें उसकी पहचान करनी है कि वो सिंपल फ्यूचर में है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वह जाएगा, वह खाना खाएगा, हम वहां जाएंगे, वे कब आएंगे, यानी कि गा, गी, के जो वर्ड्स आते हैं लास्ट में सेंटेंसेस के, उसकी हमारी पहचान जो है वो पहचान कराती है कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की कि इसके सेंटेंस होते हैं उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की तो स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा शैल विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो होता है वह लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला भी सेम है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज करेंगे प्लस उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के टर्म में आगे बढ़ते हुए अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग हमारी क्या वर्ड से होती है, तो इसके आगे मीनिंग के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ना कि व्हाट का।
तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे या तो शैल या विल, फिर आ जाएगा साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव वे होते हैं जिनमें सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है कि वे वहां क्यों नहीं जाएंगे। तो क्यों वर्ड हमारा क्या है, डबल इंटेरोगेटिव है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट साथ में शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें नेक्स्ट बात ये आती है कि अदर में तो क्या होता था कि सिंपली क्लियर था कि हमको कहां पर डू का यूज करना है, कहां पर डज का, कहां पर डिड का। बट फ्यूचर टेंस में जो होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें शैल का यूज कहां करना है, विल का यूज कहां करना है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ हमेशा आपको शैल का यूज करना है। इसका यूज करना है स्टूडेंट्स, शैल का यूज करना है। एंड अदर के साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये कंडीशन कई बार क्या होता है कि बदल जाती है कि कई बार हमको करना क्या होता है आई वी के साथ विल और अदर के साथ शैल का यूज करना पड़ता है। तो ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन आती है स्टूडेंट्स जब हम किसी के ऊपर अपना हक जता रहे होते हैं। यानी कि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी के साथ हमारे कुछ मजबूरी या ऑब्लिगेशन है तो उस कंडीशन में, यानी कि अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आप किसी काम के लिए मजबूरी दिखा रहे हो, यानी कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया और आप वहां काम नहीं कर सकते, तो उस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर आपको ये पैटर्न रिवर्स कर देना होता है। वहां पर आपको आई और वी के साथ विल का एंड अदर के साथ शैल का यूज करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आई का यूज कहाँ होगा और वो आई के साथ किसका यूज करना है, वी के साथ किसका यूज करना है और किस कंडीशन में करना है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपने सेंटेंसेस की एग्जांपल के साथ, ताकि हमको एग्जांपल के थ्रू समझ में आए कि इन फॉर्मूलों का सेंटेंसेस के अंदर यूज कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम यह किताब पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हम लेते हैं तुम यह किताब पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। थर्ड एग्जांपल है हमारा हम दिल्ली चलेंगे। हम दिल्ली चलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, जो कि हमारे सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। ठीक है, अब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे और इनके थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम पहचान करेंगे सब्जेक्ट की। तो पहले सेंटेंस में आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है हमारा है यू। ठीक है, तुम, क्योंकि तुम की मीनिंग होती है यू। ठीक है सेंटेंस, तो स्टूडेंट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। मैं लिखूंगा सबसे पहले यू। अब बात आती है यहाँ पर कि हम शैल का यूज करें या विल का यूज करें। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ आपको कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है हम यहाँ यूज करेंगे विल का, यू विल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो क्रिया होती है, यहाँ पर क्रिया जो है वर्ब है वो है क्या, पढ़ोगे। पढ़ोगे की यानी कि पढ़ने की मीनिंग होती है रीड। तो हम यहाँ लिखेंगे यू विल रीड। उसके बाद आता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हमको क्या पढ़ना है, यह किताब पढ़नी है, यानी कि दिस बुक। एंड लास्ट में फुल स्टॉप।
ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस बनाते चलते हैं तो हमको कितना इजी हो जाता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट, कि हमसे बच्चे कई बार आस्क करते हैं क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सर, ठीक है, उसके बाद हमको आ जाता है, बट ये इतने सारे फॉर्मूले हम बार बार कैसे याद रखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जैसे कि जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं, जैसे कि 9, 10, 11, 12 में, तो हमको जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। और वो भी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस, कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैंने आप उसकी भी अगर प्लस कराया तो वो करेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो भी आपको समझा रहा हूँ सेंटेंसेस, तो मैं यहाँ पर थोड़े एग्जांपल लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट आपको ध्यान रखना है कि जब वीडियो को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद आपको अपनी बुक उठानी है, कोई सी भी हो, चाहे वो क्लास 6 की हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th, 12th किसी भी क्लास की हो सकती है, आपको उसको उठाना है, आपको उसके सेंटेंसेस लेने हैं, आपको उसको ट्रांसलेट करना है और फिर अपने आप से उसको चेक करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जान पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, सही है या गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस भी फोकस के साथ होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस है हमारा, मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि मैं आ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे हम आई। आई के साथ आपको मैंने बताया है कि शैल का यूज होता है, ये देख लीजिए, तो हम लिखेंगे शैल। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वर्ब है हमारा जाऊंगा, जाने की होती है गो, और उसके बाद कहाँ जाऊंगा स्टूडेंट्स, बाजार, तो गो टू मार्केट। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट कि जब भी कोई चीज किसी चीज से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा और बाजार का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर बाजार होगा ही नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा, यानी कि मैं जो जा रहा हूँ वो जगह बाजार की है, कनेक्टेड है हम एक दूसरे से, इसलिए वहां पर टू का यूज किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, हम दिल्ली चलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, सब्जेक्ट की मीनिंग होती है यहाँ पर वी, उसके बाद है हमारा आई या वी, तो वी आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, वी शैल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चलेंगे, चलने की होती है वापस गो, तो वी शैल गो टू दिल्ली, एंड लास्ट में क्वेश्चन फुल स्टॉप, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तुम्हें की मीनिंग होती है यू, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया है आई वी के साथ चल, बाकी सबके साथ विल का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा शैल का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रिपीट करा था, अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे आपको कोई बड़े भाई या मदर फादर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रूल हमारा रिवर्स हो जाता है, आई वी के साथ विल और अदर के साथ शैल। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि यू शैल, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कार्य करने का होता है स्टूडेंट्स डू, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आएगा हमारा यह कार्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है यह कार्य किया जाएगा, यह की मीनिंग होती है दिस, और कार्य की होती है वर्ब। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने इंडेफिनिट के 4 एग्जांपल लिए और यहाँ पर चारों के चारों ऐसे ट्रांसलेट करे हैं, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेगेटिव के कुछ एग्जांपल लेते हैं और इंटेलिजिबल के, जैसे कि राज खाना नहीं खाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सेंटेंस है राज खाना नहीं खाएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारे स्टूडेंट
वे आज हॉकी नहीं खेलेंगे। वे आज हॉकी नहीं खेलेंगे। थर्ड, वह आज मेरी सहायता नहीं करेगा। वह आज मेरी सहायता नहीं करेगा। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा नेगेटिव की 4 एग्जांपल लिए हैं हमने। आइए इनको फिर ट्रांसलेट करते हैं तो हमको समझ में आएगा। सेम आप देख सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंस होता है वो एक वर्ड का होता है, वो है हमारा नॉट का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राज। ठीक है, उसके साथ आएगा विल। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फॉर्मूले में शैल और विल होता है। उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि सेंटेंस में आ रहा है नहीं। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाने की होती है ईट। राज विल नॉट ईट, और खाने की होती है फूड। एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो मैंने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाया है, राज खाना नहीं खाएगा। राज सब्जेक्ट था हमारा, पहले सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद शैल या विल का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर विल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ विल आ गया। फिर फॉर्मूले में नॉट है, तो मैंने यहाँ पर नॉट का यूज करा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है खाएगा, खाने की होती है ईट। और फिर आता है ऑब्जेक्ट, क्या है खाएगा वो, खाना, फिर आ गया फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फूड हमारा एक स्पेशल वर्ड होता है। उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ईट द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं। सेकंड में है वे आज हॉकी नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा वे के साथ आएगा हमारा, वे की मीनिंग के साथ आएगा विल। फिर नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए यूज करेंगे नॉट, दे विल नॉट। उसके बाद खेलेंगे, जो कि हमारी क्रिया है, क्रिया के लिए यूज होता है प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी। एंड क्या नहीं खेलेंगे, हॉकी। दे विल नॉट प्ले द हॉकी। एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं कि वह आज मेरी सहायता नहीं करेगा। तो ही सबसे पहले वह सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, फिर नहीं किया जाएगा नॉट, ही विल नॉट। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, सहायता करेगा। ठीक है, तो सहायता करने की होती है हेल्प। किसकी सहायता नहीं करेगा, मी, और कब नहीं करेगा, टुडे। तो ही विल नॉट हेल्प मी टुडे, कि वह आज मेरी सहायता नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर भी बनाया हुआ है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, शैल के बाद नॉट लगा देना है। तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि नेगेटिव सेंटेंस के भी हमने 4 एग्जांपल लिए और चारों का एकदम यूज सिंपली एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो इसका एग्जांपल मैंने लिया है, क्या तुम घूमने के लिए जाओगे। फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, क्या तुम घूमने के लिए जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है हमारा, क्या हम चाय पिएंगे।
क्या हम चाय पिएंगे। थर्ड है हमारा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। एंड फोर्थ वन इज, आप अपनी माँ से कब मिलेंगे। आप अपनी माँ से कब मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज कि वह यह कार्य कैसे करेगा। वह यह कार्य कैसे करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जो कि हमारे वो फ्यूचर इंडेफिनिट और वो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा इंटेरोगेटिव ये रहा और डबल इंटेरोगेटिव ये रहा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले में स्टूडेंट बस एक ही वर्ड का डिफरेंस होता है कि डबल इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है, अदरवाइज दोनों सेंटेंसेस का फॉर्मूला सेम होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल के बाद आता है और डबल इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड के डायरेक्ट बाद आता है। तो आइए हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम घूमने के लिए चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले शुरू में क्या वर्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल या विल। अब आई और वी के साथ होता है शैल, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ पर आएगा हमारा विल। तो हम यहाँ पर इसकी मीनिंग बनाएंगे विल। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा शैल विल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, तो विल यू। उसके बाद आता है स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर है वर्ब जो है हमारा घूमना। ठीक है, घूमने के लिए, तो विल यू गो। और कहाँ जाओगे, गो, सॉरी स्टूडेंट वर्ब है हमारा जाओगे और जाने की होती है गो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है विल यू गो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हमारा घूमने के लिए, तो कभी भी अगर वर्ड के लिए आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है, और घूमने के होते हैं स्टूडेंट्स वॉक, तो विल यू गो फॉर अ वॉक। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आवर सेंटेंस। ठीक है, कि क्या तुम घूमने के लिए चलोगे, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, क्या हम चाय पिएंगे। तो वी आ रहा है यहाँ पर, हम की मीनिंग वी होती है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शैल। ठीक है फ्रेंड, शैल के बाद हम यूज करेंगे वापिस सब्जेक्ट, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा शैल वी। ठीक है फ्रेंड्स, पीने की होती है हमारी ड्रिंक, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे शैल वी ड्रिंक। और क्या पिएंगे, चाय, तो इसकी जाएगी TEA। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि सेकंड एग्जांपल था हमारा हम चाय पिएंगे, जिसका एग्जांपल आपके सामने ट्रांसलेट किया हुआ है। थर्ड है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। तो बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और वहां पर आपको क्या दे दिया जाए कि इंटरोगेटिव में नेगेटिव दे दिया जाए, तो वहां कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे आप यहाँ नेगेटिव बना रहे थे कैन के बाद नॉट, वैसे ही आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है। तो जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है कि क्या तुम आज स्कूल नहीं चलोगे,
तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना विल का, विल। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि तुम, विल यू, फिर आ रहा है यहाँ पर नहीं, तो विल यू नॉट। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की मीनिंग होती है गो, तो ये हो गया हमारा विल यू नॉट गो। अब कहाँ नहीं जाओगे? स्कूल, तो ये आएगा टू स्कूल। और कब नहीं जाओगे? आज, यानी कि टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वो नॉट वर्ड का यूज करना होता है तो आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। ठीक है, मैं यहाँ चलिए एक बार ऐड कर देता हूँ कि इंटेरोगेटिव में जो नॉट लगता है वो आपका सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो ये सेंटेंस का क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, तो सबसे पहले क्या की मीनिंग हमें लिखी गई, फिर सब्जेक्ट तुम, ओके एज इट इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारा गो, उसके बाद कहाँ नहीं जाओगे, ऑब्जेक्ट था स्कूल, तो टू स्कूल, और कब नहीं जाओगे, आज, तो आज कहोगे टुडे। और यहाँ पर नॉट था हमारा, तो मैंने बता दिया है कि नॉट का यूज आप सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ सेंटेंस जो है हमारा वो डबल इंटेरोगेटिव का है। डबल इंटेरोगेटिव में आप देख सकते हैं कि यहाँ रहा है आप अपनी माँ से कब मिलेंगे, यानी कि इसमें दो वर्ड क्वेश्चन वर्ड आ रहा है जो कि है कब, और कब की मीनिंग होती है व्हेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनेगी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर आप, और आपकी मीनिंग होती है यू। ठीक है, यानी कि व्हेन यू, और यू के साथ जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा विल, व्हेन यू विल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर मिलेंगे, मिलने की होती है मीट, व्हेन यू विल मीट। ठीक है, अब उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा अपनी माँ यानी अपनी माता जी, तो योर मदर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन यू विल मीट योर मदर। ठीक है, दैट इज द सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन वर्ड पे कब, कब की मीनिंग व्हेन, फिर सब्जेक्ट आप, आपकी मीनिंग यू, फिर हमारा आएगा वर्ब, तो यू के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो विल, फिर आएगा वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर मिलेंगे, मिलेंगे की मीनिंग हो गई मीट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अपनी माता जी से, तो अपनी के लिए वर्ड होगा यूज योर, और माँ के लिए यूज होता है मदर। ठीक है, तो आपका ये जो ट्रांसलेशन है व्हेन यू विल मीट योर मदर, ये हमारा फ्यूचर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल है लास्ट में हमारा जो कि दिया हुआ है दिस, कि वह यह कार्य कैसे करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आइए, इसमें भी सेम क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कैसे, हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हाउ। ठीक है, क्योंकि मीनिंग होती है हमारी क्वेश्चन वर्ड की। फिर उसके बाद सेम सब्जेक्ट आएगा हमारा जैसे लिखा हुआ है, तो हाउ ही, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो हाउ ही विल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा हमारा सर वो शैल विल हो गया हमारा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारा करेगा यानी करने की होती है डू, तो हाउ ही विल डू। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा यह कार्य यानी कि दिस वर्क, यानी कि हाउ ही विल डू दिस वर्क, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करी, उसकी पहचान, उसके चारों टाइप के बारे में जो फॉर्मूले होते हैं, उसके सारे जो पार्ट्स हैं उनके एग्जांपल्स लिए, उनको ट्रांसलेट करा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखूंगा। और जो मेरा समझाने का तरीका है वो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। रही बात प्रैक्टिस की स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि सबकी टाइमिंग अलग होती है। कुछ बच्चों के पास टाइमिंग ज़्यादा है, कुछ के पास नहीं है। मैं सोचता हूँ ये समझता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जल्द ही हम आगे अपने वीडियोज में बात करेंगे डाउट सेशंस की, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो थोड़े टफ होंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमको इजीली समझ में आए। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।